और चलिए देहरादून से की अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल खाद्य प्रयोगशाला में सैंपल की जांच नहीं हो रही है। दूध से बने पदार्थों के नमूने की जांच शुरू होनी है। दरअसल जांच के लिए नमूने अभी तक रुद्रपुर भेजे जा रहे हैं। वहीं खाद्य प्रयोगशाला में इन सैंपलों की जांच नहीं की जा रही है। दूध से जो भी पदार्थ बने हैं उनके नमूने की जांच शुरू होनी है, लेकिन जांच के लिए ये नमूने अभी तक रुद्रपुर के लिए भेजे जा रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसे में अब त्योहारी सीजन चल रहा है और खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच ना होने से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि दूध से जो बने पदार्थ हैं उनके नमूनों की जांच के लिए अभी भी वे नमूने रुद्रपुर भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में अब एक बड़ा सवाल कि आखिरकार इस खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, त्योहारी सीजन है और ऐसे में दूध से बने जो पदार्थ हैं उनकी बिक्री भी बढ़ जाती है, चूंकि त्योहार का इस समय सीजन चल रहा है। लेकिन ऐसे में खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच न होना और वो नमूने अभी भी रुद्रपुर भेजे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह? अब देखिए नैन्सी, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करने की कवायद में जुटे हुए हैं कि लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह से किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए सैंपलिंग भी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा जो पहलू है इससे जुड़ा हुआ वो ये है कि अभी तक एक ही पूरे प्रदेश भर में इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो दूध से बने हो खाद्य पदार्थ हो या मिठाइयां हो या अन्य जो खान पान की चीजें हैं, उनकी जो सैंपलिंग की जाती है विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा, उसके जो नमूनों की जांच होती है वो रुद्रपुर, जो उधम सिंह नगर का रुद्रपुर शहर है, वहां पर प्रयोगशाला में किया जाता है। और वहां से इनके जो जांच के जो रिपोर्ट है उसमें आने में वक्त लगता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो राजधानी देहरादून है, यहाँ पर एक खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। लेकिन अभी तक इसमें भी नमूनों की जांच जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, विभाग के संबंधित अधिकारी, उनसे हमने जब बातचीत की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है उसको प्रस्ताव भेजा गया है, उससे अनुमति मिलने के बाद ही जो है यहाँ पर नमूनों की जांच हो पाएगी। इसके साथ साथ जो ये खाद्य प्रयोगशाला बनाई गई है, इस खाद्य प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पद हैं जो काम करेंगे कर्मचारी अधिकारी, करीबन 21 ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति की मंजूरी तो हो चुकी है, लेकिन अभी उनको नियुक्ति नहीं दी जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नैन्सी कि किस तरह से राजधानी की प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों की जांच हो पाएगी, कब तक जांच हो पाएगी, कब तक केंद्र से अनुमति मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो रुद्रपुर में खाद्य प्रयोगशाला है, इसकी ऊपर जो सैंपल्स हैं उनका दबाव भी पड़ रहा है। यानी वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता के औसत में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा सैंपलिंग वहां पर जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अधिकारी जो है कितनी तत्परता इसमें दिखाएंगे और आखिर कब तक कम से कम समय में केंद्र से अनुमति के बाद यहाँ पर नमूनों की जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल सोनू, और चूंकि अब ऐसे में त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजनों में जितने भी जो मिठाइयां रहते हैं या जो दूध से बने हुए पदार्थ रहते हैं उनकी बिक्री भी बढ़ जाती है, तो क्या उम्मीद है कि आखिर कब तक इस खाद्य प्रयोगशाला में सैंपल की जांच की संभावना है, उसकी उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि रुद्रपुर में जो भेजे जा रहे हैं नमूने, वहां पर ज्यादा होने की वजह से दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में त्योहारी सीजन भी है, तो लोगों की भी सुरक्षा को देखते हुए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसको देखते हुए क्या उम्मीद है कि कब तक इस खाद्य प्रयोगशाला में सैंपल की जांच संभव है? अब देखिए, जो खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, उनसे और विभाग के बीच में एक बेहतर समन्वय बने, पारदर्शिता स्थापित हो, किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, कालाबाजारी करने वालों पर नियंत्रण लग सके। समय समय पर इसके लिए चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, सैंपलिंग की जाती है। और जिस तरह से जो लैब है उसकी कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, इसके प्रयास भी किए गए इस कमी को दूर करने के लिए। देहरादून में प्रयास जरूर किए गए, क्योंकि अभी कुछ जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो विभाग से संबंधित सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो केंद्र से एक बार फिर से
अनुरोध करेंगे और कम से कम समय में अनुमति लेकर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को शुरू कर पाएंगे, ताकि जो उद्देश्य विभाग ने रखा है वो उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो पाए या पूरा हो पाए। अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी गंभीरता दिखाते हैं और कितने कम से कम समय में ये जो सैंपल लिए जा रहे हैं इनकी जांच वो देहरादून की लैब में शुरू हो पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी और बड़ा सवाल भी रहेगा कि आखिरकार कब तक इस पूरे मामले पर तत्परता दिखाई जाएगी, गंभीरता बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।